साथ लगे, छत्तीसों के साथ, चाचा ताऊ मामा पापा सब आ रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ रहे, हमारे ऐसा नहीं है। मुगलों की छाती पर चढ़ के राम मंदिर बनाया है, कहा है ना, मुगलों की छाती पर राम मंदिर बनाया है। एक बार तैयार हो बाबर, कबर से उठ के देख बाबर, राम मंदिर फिर हमने वही बनाया है। कहने सोचा कि हम लॉरेंस मिशन की जाकर मार देंगे तो मार लेंगे, छूने की औकात नहीं है। पत्थर पीस के मैदान हुआ जो मोदी जी को झुका दे, समाइकलाल कोई पैदा नहीं हुआ। बुर्का पहन के तू आएगा, ठीक है, तू यहाँ कुछ रख के चले जा, उसमें बम हो फट जाए, कौन मरेगा? पब्लिक मरेगी ना भाई, ऐसा हार देगी भाई ना। तू कह रहा ना होना चाहिए, अब बता मैं आ रही हूँ ऐसे आ रही हूँ, बिल्कुल ऐसे। कौन है पता है तेरे को मैं कौन हूँ? तुम यहाँ मत बोलो क्योंकि तुम्हें ना इस्लाम के बारे में पता है ना देश के बारे में पता है, तो यहाँ पे खड़े होके मत बोलो। वो तो पहन ही रहा है। तो उर्फी जावेद को क्यों नहीं पहनाते हैं सबसे पहले? उर्फी जावेद तो पूरी आए हाय। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक दिन आएगा हिजाब पहनी हुई महिला देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परीत उमर है। कहाँ से आप? दिल्ली शादरा। मैम असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है हिजाब पहनी हुई महिला देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, आपको अच्छा? देखो वो चीज़ तो नहीं हो सकती कभी भी। इनका बाप योगी और मोदी बैठे हैं, अब तक तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ भी कर ले, ठीक है, ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। इनका बाप योगी और मोदी बैठे हैं, ठीक है, और ये कह रहा है ना, तो अभी भी ईरान में अभी मस्जिद जली है, आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हो, मस्जिद जली है, खुद मोमडनों ने जलाई है, हिंदुओं का नाम लिया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे औरतों ने हिजाब उतार के फेंके हैं। तो आप हमें हमारे मतलब दिल्ली 80% हिंदू बन चुकी है, 20% से रह गया है बुर्का, वो भी उतरेगा। हाँ, लेकिन हिजाब पहनना तो उनके में जायज़ है, उनकी अपनी मर्जी है, थोपा थोड़ी जा सकता है। तो हिजाब पहनना अलाउड नहीं है ना, आपने उसमें आपने देखा नहीं है ना, हम लोगों ने, ये हमारे धर्म के हिसाब से चल रहे हैं ना वो लोग। हमारे हिंदू धर्म में फूक नखा की नाक कटी थी, तो ये उस हिसाब से चल रहे हैं। उन्होंने जो क्या नाम है पर्दा प्रथा, तो उन्होंने प्रथा दी थी, जो इन्होंने पूजा की थी, तब इनके बाद जो इनके वो थे उन्होंने पूजा की थी, तो तब इनको हिजाब पहनने की दी थी, क्योंकि वो फूक न खा कर जो नाक कटी थी, लक्ष्मण जी ने जब काटी थी, तो जब उनको जब बुर्खा पहना, जब वो मुंह पहन के ढक के चलती थी, इसलिए इन लोगों को बुर्खा दिया गया। अच्छा, इसी बात पे रामभद्राचार्य जी हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उन्होंने कहा है कि साड़ी पहनी हुई महिला बनेगी देश की प्रधानमंत्री, ये ओवैसी जी के सपने हैं। देखो साड़ी पहनने हमारा धर्म में है तो हम पहन रहे हैं, ठीक है, हमारा ऐसा कोई नहीं है, हम हर जगह जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, साड़ी पहनते हैं, घर में हम अपने एक के साथ लगे, छत्तीसों के साथ, चाचा ताऊ मामा पापा सब आ रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, हमारे ऐसा नहीं है। तुम्हारे लोगों में चाचा भी आ गया, पापा भी आ गया, ताऊ भी आ गया, ये कोई लॉजिक ही नहीं है इन चीज़ों की। वो तो उनके अपने मजहब के हिसाब से चल रहे हैं ना, आप लोग थोड़ी तो इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो हमारा को क्यों कह रहे हैं हम साड़ी पहने, सूट पहने, सलवार पहने, हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो हमारे धर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। हम साड़ी पहन के जा रहे तो हम नंगा होके तो नहीं जा रहे, ढक के जा रहे हैं अपने शरीर को, चुन्नी ले रखी है हमने सर पे, तो इधर नंगे नहीं पड़े हम कहीं जाके। मुसलमानों से इतनी क्यों दिक्कत? मुसलमान है ही कहाँ के बताओ ना, खाना देंगे, थूक के देंगे, फल देंगे, यूँ करके देंगे, कहाँ के मुसलमान कहाँ के रहते थे? इंडिया में गाते पाकिस्तान के हैं। वो भाईचारे की बात। अरे भाईचारा किस चीज़ का भाईचारा? भाईचारा किस चीज़ का? ये बताओ ना, भाईचारा आप किस चीज़ का निभा रहे हो? तो कहते हैं हिंदू हमारे भाई हैं। अच्छा, फल देते हो थूक लगा के, खाना देते हो थूक करके, रोटी बना के देते हो थूक करके, भाईचारा कहाँ से है? तुम्हारे इस्लाम में भी लिखा गया है इनसे वो करो, दूरी बनाओ, फिर क्यों नहीं बनाते? फिर यहाँ से निकलो ना, देश छोड़ो, पाकिस्तान जाओ ना, अपने यहाँ के अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हो। अच्छा, लव जिहाद के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? लव जिहाद तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अभी, पर कम हो जाएगा जब से बजरंग दल आनी शुरू हुई है, तो ये जब ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी, 80% कम हो गई है। कौन करता है? ये मोमडन, ये वगैरह, हर जगह मोहल्ले चले जाओ, पार्कों में चले जाओ, यही सब मिलेंगी, बुरखों में होंगी, बुरखों में बातें कर रही होंगी, गले में हाथ डाल के, बहुत चीज़ें हैं। और जो हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, ये हिंदू और लड़कियों को सिर्फ भगवत कलावा पहन लेंगे, टीका लगा लेंगे, मतलब वो हमारे उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं ना, अपने धर्म में तो है ही नहीं कुछ उनके, तो वो हमारे धर्म में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनको ले जाते हैं, होटलों बिस्तरों में ले जाते हैं लड़कियों को, मतलब ये चीज़ बंद होनी चाहिए। कानून बनना चाहिए। हाँ जी, कानून बनना चाहिए, बिना ID प्रूफ के, बिना उस चीज़ के, बिना पेरेंट्स के होटल रूम बंद हो जाने चाहिए इस चीज़ के लिए। गौ हत्या के लिए क्या बोलेंगी? गौ हत्या भी नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या हमारी माँ है, हम कहते हैं ना, अब हमारी माँ है वो, इस चीज़ से माँ है। अब कुछ लॉजिक भी आए हैं, तुम्हारी माँ है तो अपने घर में रखो, भाई हमारी माँ हम रख रहे हैं ना, तुम्हारी तरह काट के कोई खा रहे हैं हम, तुम लोग तो काट के खाते हो, हम काट के तो नहीं खा रहे ना, हमारी माँ है, हमें भी पता, हम उनको रोटी दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, कंबल भी डालते हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं है। हम अपनी माँ हमारी माँ है वो, हमने नहीं कहा तुम अपनी माँ को, हमारी माँ को अपनी माँ मानो, ठीक है। हमें इन चीज़ों से बंद होना चाहिए। योगी मोदी से यही प्रार्थना है, ये गाय काटना बिल्कुल अफसोस जो भी हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। अच्छा, एक खबर आप
आपने बांग्लादेश की सुनी होगी, दीपू दास को जिस तरीके से जिंदा जला दिया गया भीड़ के द्वारा, वो भाईचारे जिसका ये संदेश देते हैं, वो भाईचारा बांग्लादेश में क्यों नहीं है? भाईचारा नहीं है ना, वो दुश्मनी दिखा रहे हैं। मतलब जब अभी एक लड़की का भी हुआ है, उसके ऊपर उसको बांध के पानी डाला, बहुत सारे मुसलमानों ने बाल पकड़ के मारा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी एक लड़की की और माँ की भी हत्या हुई है, वो भी जयती हुई है, अभी यहीं पे हुई है, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में यहीं सीलमपुर में भी 11 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। भाईचारे के नाम पे ये झूठा भाईचारा या फिर एक तरफा भाईचारा कब तक चलेगा? देखो, ये भाईचारा तो कभी हो नहीं सकते, क्योंकि देखो ये मजहब के हिसाब से चलते हैं, तो भाईचारा नहीं बन सकता इन लोगों से। हम यही चाहेंगे इनको देश से बाहर निकाला जाए। उनका भी देश है। नहीं, देश कैसे है आप ये बताएं ना। एक चीज़ बताओ, 80% यहाँ हिंदू है, 80 से भी 100 करोड़ हिंदू है, ठीक है। आपने 80% आपने देखा होगा यहाँ पे हिंदू का राष्ट्र है, ठीक है। हिंदू रहते हैं, मोमडन यहाँ पे कोई वो तो नहीं कर रहे, गंदी मचाते, गुटखा खाएंगे फूक कर देंगे, मतलब हिंदू भी करते तो बात मानी जाती है, पर ये लोग नहीं, ठीक है। यहाँ के लिए पाकिस्तान ले लिया ना इन्होंने। अरे उनके पूर्वजों ने भारत की आज़ादी के लिए खून बहाया है मैम। तो हमारा उन्हें भी बहाया है, सेब हमारे जो राजपूत आने के थे उन्होंने भी बहाया है, ठीक है। उनसे दिखाओ ना, उनके सबके तुम्हारे बाप थे, वो तुम्हारे बाप थे। लाल किले पे उनकी फोटो लग रही, लाल किले के सामने लग रही तुम्हारे बाप की फोटो, इनकी छत्रपति फोटो लग रही, उनके बाप की फोटो लगी पड़ी है ना। मुगलों को ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो तो मुगलों को अपना पूर्वज मानते हैं। मुगलों को छाती पे चढ़ के राम मंदिर बनाया है, कहा है ना, मुगलों की छाती पर राम मंदिर बनाया है। एक बार तैयार हो बाबर, कबर से उठ के देख बाबर, राम मंदिर फिर हमने वही बनाया है। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने राम मंदिर का जिक्र किया, कल एक व्यक्ति राम मंदिर में घुस के नमाज पढ़ने लग जाता है, वो सही है? क्यों सही है? तुम अपने मजहब में जाओ ना, वहाँ जाके पढ़ो ना, हमारे इसमें क्यों पढ़ रहे हो? भाईचारा है, हमें भाईचारा नहीं चाहिए ना, हमें भाईचारा इस चीज तो चाहिए ही नहीं। कैसा भाईचारा? मंदिर में नमाज पढ़ ली, क्या दिक्कत है? अच्छा, हमने इन्होंने मंदिर में आके पढ़ ली, हम मंदिर में वहाँ जाके घंटा बजा देते हैं, घंटा लगा देते, घंटा बजा के जाए बैठेंगे हम, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मस्जिद में। मानो भाईचारा रखो ना फिर। चलिए, अब लग रहा है आपको मुसलमानों से बहुत ज्यादा ही दिक्कत है। हाँ, मुझे दिक्कत है, क्योंकि ये किसी भी धर्म में इन्वॉल्व नहीं होते। इनका ये है, वह गंद मचाने का काम है, ये पूरी जगह गंदी मचा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पत्थरबाजी, आतंकवादी हमले, अभी इधर मस्जिद टूटी है, 20 से 25 बुलडोजर भी आए थे तुर्कमान गेट। हाँ, वहाँ पर ईंट पत्थर सब चीज़ चली थी, प्रशासन से भी चली है, प्रशासन पे भी चली है, जब भी ये लोग नहीं मानते, ठीक है। तो ये भाईचारा कहाँ से है? तुम 500 एकड़ जगह ले लोगे, क्या तो यहाँ पे मस्जिद थी, तुम मस्जिद तुम्हारी कैसे हो जाएगी? मस्जिद की थी तुम्हारी 50 एकड़ में, तुम 500 एकड़ क्यों ले रहे हो? वहाँ पार्किंगें बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? तो इतनी जगह लो ना जितनी है तुम्हारी, ठीक है। तुम बोलते पूरा ले 500 गज की जगह, तो वो नहीं हमें चाहिए। तो कहते हैं कि हमारा भी हिंदुस्तान है, किसी के बाप का हिंदुस्तान क्यों? जब हिंदुस्तान ने किसी मांगा नहीं था देश, तुम्हारे बाप आए थे, मांगा था पाकिस्तान, अब तुमने पाकिस्तान ले ले, पाकिस्तान मिला के रहो ना। इंडिया में अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हो, जाओ यहाँ से निकलो, पाकिस्तान जाओ, तुम्हारे बाप का नहीं है इंडिया। हमारा भी खून बहा है। 5 कितनी जाति है? हिंदू, सिख, ईसाई सब है। किसी ने अपना देश तो नहीं मांगा, मुल्लों ने क्यों मांगा, कटमुल्लों ने क्यों मांगा? उन्होंने नहीं मांगा ना, किसी ने तो देश नहीं मांगा, उन्होंने क्यों मांगा? साथ रहते ना भारत के। सबने थोड़ी ना मांगा था, जिन्हें नहीं चाहिए था, जिन्होंने भारत को अपना समझा, वो यहीं रुक गए। क्यों? फिर ये क्यों नहीं बोलते भारत हमारी माँ है? ये तो नहीं बोलते वो लोग, भारत माता की जय नहीं बोलते ना। क्यों नहीं बोलते? वो हमारी माँ को माँ नहीं मानते, हम मानते, रहते उसी मिट्टी में हो। भगवा रंग से इतना गलत है, भगवा रंग ऑरेंज का, सूरज भी भगवा रंग से, आग जलती है वही भगवा रंग से, जल भी हमारी पूजा में आता है, हर चीज तो हमारी पूजा में आता है। कर दो अपने चूल्हे बंद अपने घर के, क्यों चला रखे अपने घर के चूल्हे? बंद करो ना। आग हमारे यहाँ की ऑरेंज जलती, जब जलती है, जल भी हमारे यहाँ पूजा में आज यूज होता है। क्या यूज नहीं होता हिंदू धर्म में, बताओ ना आप। मतलब आप ये कह रही है हिंदू जो है वो सब पूरी प्रकृति को मानते हैं, पूरी प्रकृति की पूजा करते हैं, और वो प्रकृति को छोड़ दे। अगर इतनी दिक्कत है, छोड़ दो ना। हमसे जब इतनी दिक्कत है हिंदुओं से, तो छोड़ो ना हमारा देश। हमारी दिक्कत तो मुझे हिंदुओं में नजर आ रही है। हमें दिक्कत है ना, तो हम नहीं रखना चाहते ना उनको अपने देश में, क्योंकि इतने गंदे लोग। दिक्कत है आपको? नहीं, मुझे हिंदुओं से दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं को मुस्लिमों से क्या दिक्कत? क्यों मैम, दिक्कत कहाँ से? कभी हिंदुओं ने कभी देखा है, कभी मुसलमानों का भी घर जलाया है? हिंदुओं को अभी जो योगी ने जो अभी लागू किया, मतलब आवास मिल रहा है, तो इसमें हिंदुओं को ही आवास मिल रहा है, और अभी जो आयुष्मान कार्ड की लाभ मिल रहा है, इसमें आधे से ज़्यादा मुसलमानों को मिल रहा है। हमारे जितने हिंदुओं ने कौन से मुसलमान ने हिंदुओं का घर जलाया है? कौन से मुसलमान? बांग्लादेश में जिंदा जलाया उस बंदे को, सिर्फ उसने आवाज उठाई थी, उसको जिंदा पेड़ पर लटका के जलाया। हमने नहीं दिखाई दे रहा, हमने किसी को नहीं जलाया आज तक इंडिया में। किसको जलाया? तो पेड़ के नीचे लगा के। अच्छा, एक बात कह लो,
अपना आके इन्होंने पाकिस्तान का हक मांग लिया, बांग्लादेश हक मांग लिया। कभी पंजाबियों ने अपना हक मांगा, सिखों ने, ईसाइयों ने मांगा, वो भी अपना अपना देश मांग ले ये बात कहेगी। तो मैम इसके लिए कौन सी ये बात नहीं कहते हम, जब भी ईद का टाइम भारत उनका देश है, तो हम कब कह रहे देश नहीं है। मैम ये बताओ फिर आपको कौन सी जलन की बात थोड़ी कर रही है इसमें, कि जलन की बात है, जो अपना अपना करो, मतलब ऐसी बात नहीं है। पर गलत तो नहीं करो किसी साथ में। तुम बांग्लादेश में देख लिया हिंदू साथ क्या हो रहा है, पर इसके लिए गलत नहीं है, उसकी तुम उसके लिए सपोर्ट नहीं करोगे कि गलत हो रहा है। भाई सच की बात करो, ये नहीं है मतलब किसी इंसान को घुमाओ, मतलब वहाँ गलत होगा तो यहाँ भी गलत होगा। अच्छा, आप हिंदुओं का इतना समर्थन कर रहे हैं, अभी ओवैसी जी ने बोला है कि एक समय आएगा हिजाब पहनी हुई महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, चलेगी आपको ऐसे? मैम मैं कहने से क्या होगा, कहने से क्या होगा, कहने से तो क्या इंसान कोई भी कह दे, कहने से जाकर हम लॉरेंस मिशन की जाकर मार देंगे तो मार लेंगे। छूने की औकात नहीं है, पत्थर पीस के मैदान हुआ जो मोदी जी को झुका दे समाइक लाल कोई पैदा नहीं हुआ। और योगी जी को? योगी जी अभी तो वो चाय वाला जो ना गाय वाला आ जाए पता भी नहीं चलेगा क्या है, टपका रे टपका। तो मुसलमानों से और बुरखे से क्या दिक्कत है? सोफिया कुरैशी थी, वो भी मुसलमान थी, पाकिस्तान में घुस के मार के आई, सम्मान करेंगे उनका? क्यों सम्मान नहीं करेंगे मैम, जो सही है सही का सम्मान। एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो भी मुसलमान थे, देश के राष्ट्रपति रहे, सम्मान करते हैं। बाकी मुसलमान अच्छे मुसलमान भी मैम हो सकते हैं। हम कब कह रहे हैं कि मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, हम गलत का विरोध करते हैं। ये बताओ आज बुरके में कोई आतंकवादी आ जाए या बम ब्लास्ट हुए, हम राजपूत ठाकुर हैं, हमारे यहाँ मर्यादा नहीं होती कि संस्कार नहीं होता, पर संस्कार है वो जहाँ रखा है। देखो अपने मस्जिदों में जाना बुरका पहन के जाओ, कहीं जाना, यहाँ पे अब सीसीटीवी लगे हैं, तुम बुरका पहन दिखाओगे आदमी है कौन लेट है, गलत किसके साथ हुआ है, गलती नहीं है। संस्कार वहाँ दिखाया जाता है, अपने घर पे जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, मदरसों में जाओ, अपना बेशक बुरका पहन के जाओ मस्जिद में। अब ऐसे नहीं हर जगह मार्केट में जाओ तुम बुरका पहन के, पता भी नहीं चलेगा कौन बम रख के गया है, तो चेहरा तो आएगा सीसीटीवी में। आज विदेशों में भी तुम जाओगे पास लेके तो पहले चेहरे का वो सीसीटीवी होता है, कौन आया कौन नहीं आया। गलत है तो गलत है, बुरखा बैन होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए। ये हम कब बोले कि बुरका बैन होना चाहिए? अपने यहाँ पे जाओ, अपने मस्जिदों में जाना, अपना बुरका पहन के जाओ मैम, अपने कहीं रिश्तेदार बुरका पहन के जाओ। पर ये थोड़ी है कि तुम सीसी मतलब मार्केट में घूमना तो बुरका पहन के। राजपूत ठाकुरों में आदमी का मर्यादा नहीं करता, घूंघट नहीं डालती, पर घूंघट प्रथा है राजपूत ठाकुरों में भी। पर ऐसा थोड़ी है, हमेशा थोड़ी है कि मतलब हर जगह मार्केट जाते हैं कोई ऐसा थोड़ी है कि घूंघट डाल के जाओ। पता तो चलना चाहिए कौन है कौन नहीं है, पता चले बम रखा जाए, खड़े हैं 2 मिनट में पट्टा सवा दिल्ली पता है लाल किले। समझ नहीं आ रहा है हिंदुओं को इतना मुसलमानों से दिक्कत क्यों है, बुरके से दिक्कत क्यों मैम? ये बताओ कब हिंदू ने कब सोचा कि मुसलमानों से दिक्कत है? अरे एक बात बताइए, अभी जो पत्थरबाजी हुई तुर्कमान गेट पे कुछ ही लोगों ने करी, अब आप उसको लेकर हर मुसलमान को टारगेट करेंगे तो मैम क्यों बताओ मैम, क्या बात हुई भैया, क्या बात हुई? अरे बताइए क्या बोल रहे हैं? बुरके जो कह रहे हैं कि बुरका हर जगह जाके पहनना नहीं चाहिए, घर मदरसे उदरसे में पहनना चाहिए, ऐसा क्यों भाई? बुरका लड़की का पहनती नहीं, उनकी भाई उसकी वो कुछ भी पहने कुछ भी कर। बहुत बड़ी की भाई, ठीक है भाई, ठीक है जो भी है तू बुरका हर लड़की पहनती है, तू बुरका पहन के आ रहा है, सुन मेरी बात सुनियो, बुरका पहन के तू आएगा, ठीक है, तू यहाँ कुछ रख के चले जाओ, उसमें बम हो फट जाए, कौन मरेगा? पब्लिक मरेगी ना भाई। ऐसा हर जगह नहीं भाई, ऐसा नहीं होता भाई। वो लड़की संस्कारी जब तो बुरका पहन के सही हो, मरेगी तो पब्लिक मेरे भाई चेहरा छेड़ना शुरू कर देते हैं, कितनी खूबसूरत है, कितने वो नहीं है। हिंदुओं में संस्कार ही नहीं है बुरका। अरे हमारी माँ बहन वो डाले घूंघट, ठीक है, घर में इज्जत के लिए, पर वोट देने जाते तो वो भी चेहरा खुलवा लेता। अगर मैं यहाँ पे मुंह ढक के लड़के की आवाज निकालता हूँ, आप क्या समझोगे मुझे? क्या समझोगे? अरे भाई क्या सवाल मत करो, जिसको नॉलेज की बात होती है। बेटा नाम क्या हुआ आपका? बेटा नाम क्या है? नाम क्या है? आसिफ। बुरखा पहनना अलाउड है ना इस्लाम में? है। लेकिन उसी बुरखे को पहन के कोई गलत काम करे तो वो गलत तो गलत है मैम, तो पता कैसे चलेगा? अब अगर बुरखा इतना ही सही है तो ये बताओ मुझे, ईरान में बुरखे क्यों जलाए जा रहे हैं? महिलाएं क्यों उतार के फेंक रही हैं? अब बोल जब तक लॉजिक ही नहीं पता, जिस चीज का पता नहीं उस चीज में खड़ी लकड़ी क्यों लेते हो तुम लोग? जिस चीज का तुम्हें पता ही नहीं खड़ी लकड़ी क्यों ली तूने? तू कह रहा ना होना चाहिए, अब बता मैं आ रही हूँ ऐसे आ रही हूँ, बिल्कुल ऐसे कौन है पता है तेरे को मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बम रख जाऊँ, तेरे को बड़ा पता चल रहा है तेरे यहाँ पे बम रख के गई। तुम आओ किसी का मोबाइल चुरा के ले जाओ, बता रहा, पता चलेगा किसी को कौन मोबाइल ले गया चेहरे में बुरका में डालो, पता चलेगा? बता रहा हूँ एक ऐसे पता चल जाएगा। का चेहरा खोलेगा पता नहीं चलेगा, सीसीटीवी नहीं चलेगा कि कौन आया कौन गया? लग जाएगा वो, वैसे लग जाएगा भाई सब कहा नहीं चलता, पता नहीं चलता। बेटा क्या उम्र है? 15। अरे ऐसे बुरके से गलत थोड़ी है। फिर रहने दो, तुम बात ही मत करो। कितना पढ़े हो? नहीं पहनना गलत सब थोड़ी है अपने मदरसे की पढ़ाई यहाँ मत दिखाया करो बेटा।
नहीं कह रहा। दिल्ली की जनता आप बात करिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि एक समय आएगा हिजाब पहनी हुई महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, बननी चाहिए? बननी चाहिए क्यों नहीं बननी चाहिए? एक बात बताओ, यहाँ देश में जो दिल्ली में हो रहा है ये अच्छा तो ना हो रहा है। यहाँ जाम लग रहा है, कहीं आ जा नहीं सकते। सरकार जाम लगवा रही है। हाँ, सरकार लगवा रही है जाम। अरे हम बताएं क्या होगा? हाँ, ये जो है बसों में लेडीज का किराया खत्म कर दो, जाम अपने आप खत्म हो जाएगा। टिकट फ्री कर दिए है, इनसे और दिक्कत हो रही है क्योंकि लेडीज। नहीं, आपने कहा कि सरकार जाम लगवा रही है। अब मुझे ये जानना है सरकार आखिर जाम कैसे लगवा रही है? क्योंकि- पहली बार सुना है मैंने। क्योंकि जिस रोड का बस है वो बस ही नहीं आता, पब्लिक खड़ी रहती है पूरे पूरे दिन भूखे प्यासे। जो फुटपाथ पे हमारे तुम्हारे जैसे लोग रेडी रिक्शा लगा के खड़े हैं, उनको चलो मानते रोजगार, पर उसके लिए नियम बनाया जाए, उससे ट्रैफिक नहीं लगता। हम तो बीच में जहाँ मर्जी खड़े हो जाते हैं, पब्लिक भी कसूरवार है। नहीं, ये रिक्शा इतने बढ़ रहे हैं। ये देखो, बुर्खा पहन के जाम सबको चाहिए। अभी रिक्शा वाले को हटाओ तो कहोगे मेरा रोजगार कहाँ से आएगा? फुटपाथ पे फल रोड की रेडियां लग रही है, वो कहेगा मेरा, उसमें हम भी निकल रहे हैं और वो भी निकलते हैं। ट्रैफिक तो सबके लिए ना, सरकार नहीं आ रही है ट्रैफिक लगाने के लिए। ये हमको सोचना पड़ेगा। बीच रोड पे गाड़ी लगा के चले जाते हैं, उसको साइड में लगाओ, पार्किंग करो। ट्रैफिक किसकी वजह से लगता है? हम तुम लोगों की वजह से लगता है भाई। नहीं, कारें ज्यादा हो गई है ना, कार लगा देते हैं, गरीब इंसान जी नहीं पा रहे हैं। कारें कौन चला रहा है? हमारे तो जैसे भाई चला रहे हैं। दिल्ली में तो पता नहीं। सरकार मुफ्त में तो कारें नहीं बांट रही है, जो सबने ले ली, किसी ने कमाया खरीद ली। हमें करना पड़ेगा। हम गाड़ी जहाँ मर्जी लगा के रोड पे जा रहे हैं, कहीं तुम्हारा गाड़ी वाला भाई आ रहा है, कहीं हमारे ट्रैफिक तो हमारे लिए ना, हम ही लगा रहे नहीं, हैं। आप भी मेरे को ये बताओ, आप थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि दिल्ली में बुर्खा बंद नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। क्यों होगा बुर्खा बंद? क्योंकि लेडीज है, अपना पैन ओढ़ के निकलती है। अच्छा, चलो भाई हम भी पहन के निकलते हैं, ऐसे आएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, आप भी पहन लो, कोई दिक्कत हम नहीं ऐसे आएंगे। है। जैसे ये कोई बुरी चीज नहीं है। नहीं आए हमारे सनातनियों के कि हम बुर्खा ये नहीं पहने। है बुर्खा पहन के कोई बम्मी फाड़ेगा, ये आप गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, हमें नहीं पहनना बुर्का, हमारा खा बुर्का सकते जरूरत ही हैं। नहीं है, हमें बुर्के की जरूरत नहीं है। घर में हम नंगे वो सो कह रहे रहे हैं, हैं- बाहर पहन के जा रहे हैं, बुर्का वो में कह ऐसी रहे चीजें नहीं हैं, चाहिए। ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कोई बुर्का पहन के आए तो वो बम ही फाड़ेगा। क्यों नहीं फाड़ सकता? क्यों? अभी यहाँ लाल किले पे फटा था ना बम, गाड़ी में था तो फटा। अब एक बात बताओ मैडम, तुम एक बात बताओ, किसने फाड़ा था भैया? किसने फाड़ा था? कैसे निकाल? था तो मुसलमान ही ना, था तो मुसलमान। एक मिनट, था तो मुसलमान ही ना। हमारे हिंदू धर्म में तो किसी ने नहीं करा। बांग्लादेश तुम्हारा मुसलमानों का, तुमने वहाँ पे हिंदू जलाया तो तुमने जलाया करा तो उसमें मुसलमान था। क्यों? उसके नाम नहीं आ रहा है। हम पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है, सोशल मीडिया नहीं है। मैं तो ऐसे भी कहता हूँ इसमें हिंदू लोग भी थे। मान लोगे आप कि इसमें हिंदू ही थे। अब ये बताते हैं, अरे टाटा कुछ भी कर्म करो, क्या है? मुसलमान का ही नाम आता है, चाहे कुछ भी हो दिल्ली में। जैसे मुसलमान नहीं, दिल्ली की नहीं पूछ रही मैं, दिल्ली की नहीं। मुसलमान कर रहा है, मोदी कुछ नहीं कर रहा है। बेटा तुम्हारी सिर्फ 15 साल उम्र है, मैं तुमसे सवाल करूंगी, यहाँ मेरे चैनल पे सवाल खड़े हो जाएंगे बच्चे से की पूछ रहे हो। तुम यहाँ मत बोलो कि तुम्हें ना इस्लाम के बारे में पता है ना देश के बारे में पता है, तो यहाँ पे खड़े होके मत बोलो। बताइए भैया, आपको किस चीज के बारे में पता है ये बताओ पहले। हमें क्या पता? मुझे अपने धर्म के बारे बुरखे में क्या दिक्कत है ये बताओ पहले आप। बुरके में बहुत बुरका था, क्या नहीं पता? एक मिनट रुको। लेडीज अब पूरा एक जिसम ढक के मिनट, चल रही है, एक उससे क्या मिनट, दिक्कत है ये एक बताओ मिनट। आप। सोशल मीडिया पे भी ढकवाओ ना, पाकिस्तान के भी है, हर जगह के भी सोशल मीडिया पे। वहाँ का कानून सोशल अलग- अरे क्यों गलत, वहाँ का कानून इंडिया- अलग है, यहाँ का इंडिया कानून अरे अलग है। इंडिया की औरतें जो बुरखे में है वो भी नंगा नाच दिखाती हैं सोशल मीडिया पे। रील बनाती है, रील बनाती है तब नहीं देखती फिर क्या है? नए गरीब आदमी जी नहीं पा रहे हैं यहाँ। गरीब आदमी हाँ। बुर्खा पहनाना है मैम, एक मिनट, बुर्खा पहनाना है? मैं क्यों पहना? नहीं, बुर्खा पहनना सही है ना? पहनो बुरखा। मैं क्यों पहनूं? मैं क्यों पहनूं? मैं तो जला दूं यहाँ पे बुर्खा? हाँ, जला दो। मैं क्यों पहनूं? लेके आ, हम जला के दिखाएंगे। चल तेरे साथ में कितना दम- हाँ तो जलाओ, आप बुरखा जलाओ, हमें क्या लेना देना। जबरदस्ती पहनाओगे बुर्खा? हाँ, जबरदस्ती पहनाओगे बुर्खा? हम क्यों पहनाएंगे तो जबरदस्ती? मेरे को क्यों बोला तुमने आप पहनो बुर्खा? नहीं, आप बोल रहे हो बुरखा में ये। मैं क्यों पहनूं बुर्खा ये बताओ? हाँ, मैं क्यों पहनूं? आप लेडीज हो, आप ही लेडीज ही पहनते हैं तो बुरखा। अपने इस्लाम की महिलाओं को बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? ये कलावा नजर नहीं आ रहा मेरे हाथों में, आंखों से अंधा है क्या भाई? ये नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा है। और सब छोड़ो, अपने इस्लाम की महिला को ही पहना लो। पहले एक बात बताओ, नहीं, सब नहीं बोल छोड़ो, रहा, सब छोड़ो भाई, सब छोड़ो। पहनते हैं। अच्छा सुनो, बुर्खा। मुसलमान आप पहनते बोल रहे हो हैं, बुर्खा में मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। बम फट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं, जो कर रहे हैं सब मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान ही रहे हैं। सुनो एक मिनट, सवाल, एक मिनट, सवाल
सुनो, लाल किले गाड़ी के अंदर पड़ा, मुसलमान ने पड़ा, हिंदू कौन सा आ गया? बता, बुर्का पहनाना है ना, मुस्लिम महिलाओं को पहनना चाहिए। वो तो पहन ही रहे हैं। तो उर्फी जावेद को क्यों नहीं पहनाते हैं सबसे पहले? उर्फी जावेद तो पूरी आए हाय। सही पकड़े। बता भाई, बता सवाल का नहीं, जवाब। उससे नहीं पूछूंगी। 18 साल का बच्चा जवाब दोगे तो मैं कहूँगा 50 साल। पहनना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से तो सरकार पे वो इल्जाम लगाओ जो उसकी कमियां हैं। तुम हर किसी को ठोक देते हो ना, ट्रैफिक वो लगा रही है, वो ऐसा कर रही है, वैसी जी नहीं पा रहे हैं दिल्ली में। अरे हाँ, जी नहीं पा रहा, फिर कपड़े कहाँ से पहना? गरीब आदमी कपड़े नहीं जीने दे रहे। कपड़े नहीं, इनका कहना ये है, सही हो गलत हो, मोदी है तो मगर कमाओगे नहीं। तू अब देख, अभी तो भी यहाँ पे, अभी तेरे पैर में जो भी है मुझे नहीं पता, आई डेंट, ठीक है। अब तू मंदिर के पास जाएगा, मांग रहा, गुरुद्वारे के पास भी तू मांगेगा, मांग रहा था ना, मैं तेरे को देख रही हूँ बहुत टाइम, ठीक है। कौन हिंदू ही तेरे साथ, तेरे को मुसलमान तो कोई तेरे को देता हुआ नहीं दिखा अभी तक। अब किसी के चेहरे पे लिखा है वो हिंदू है मुसलमान ये है। दान करना अच्छी बात है, कोई हिंदू करे मुस्लिम करे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। गुरुद्वारे में सरदार पंजाबी सब जाते हैं, ठीक है, और मंदिर में मैं भी तो हिंदू रोज ही जाते हैं। खाता हूँ खाना, जब आगे पीछे कोई नहीं है तो खाना तो खाऊंगा मैं। तो कहाँ से बोल रहा है? अच्छी बात है, तू खा रहा है, मैं कोई लोग ये चीज़ का कहते हैं नहीं। ना, गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद खाने नहीं देते। मैं कहता हूँ जो विकलांग हो जाए घर वाले छोड़ देते हैं, पर उसको पता है कहाँ सहारा मिलता है? उसको गुरुद्वारे और मंदिर के सामने सहारा मिलता है। तू जा जमुना बाजार मंदिर जा, तेरे को मस्जिद भी सहारा नहीं देगा। कहीं सहारा नहीं मिलता, उसे वही मिलता है खाने को। जो कहते हैं राम मंदिर बनाया, राम मंदिर से क्या मिल गया? वहाँ के खाने को थोड़ी जो- दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? वहाँ के लोगों को पूछो कितना रोजगार मिला है। चाहे वो रिक्शे वाला है, बस वाला है, गाड़ी वाला है, दुकान वाला, किसको रोजगार नहीं मिला वहाँ पे? क्या बोल रहे हो बेटा? वो कह रहे हैं मस्जिद में नहीं मिलेगा, तो मैंने बोला जामा मस्जिद के बाद एक बार बैठ के देख ले, पता चल जाएगा तेरे को कितना पैसा मिल जाएगा जामा मस्जिद के पास ही। जामा मस्जिद है, कहीं भी जामा मस्जिद कहीं भी चला जाए। हिम्मत है, हम हिंदू में कमाने की हिम्मत है, मुसलमानों का लेके नहीं खा रहे। खाना भी मिलता है। अब इधर सुन, हमें यूं करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी औकात भी नहीं है हमारे को देने की। हम उससे मांगते हैं जो दे सके, हम तुम जैसों से यूं करके मांगने की जरूरत नहीं। तुम ही मांगते हो, ये दे दो, तुम मांगते हो, हम नहीं मांगते। वो कहावत है ना, नहीं है, भीख नहीं मांगी जाती, इसलिए बोलते हैं अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। ठीक है। भाई कितने सारे मोमडन पकड़ा दूं जो पकड़े जाते हैं, जो चोला पैर के बुलाओ जाते मांगने के लिए, उनकी आइडिया निकलवाओ तुम, पकड़े जाते हैं। हनुमान मंदिर के अंदर कितनी औरतें मुस्लिम है, टीका लगाएंगी नहीं, वहाँ टीका लेके बैठेंगी, बूंदी का डब्बा लेके बैठती हैं, उनमें डाल के दो उनको, फिर वहाँ पे टीका लोगे तो 5 रुपए दो उनको वहाँ पे डालने के भी। अब बोल, अब तू यहाँ के बोलना, क्या क्या तू कह रहा है जामा मस्जिद के पास मंदिर खाने को नहीं मिलेगा। देता भैया। मिलेगा? तू गुरुद्वारे कैसे तैसे मनाने जाते हो? तुम क्यों जाते हो गुरुद्वारे के अंदर? हमारे जेल में बीबी इतना पैसा पड़ा कि होटल में जाके बैठ के खाएंगे। दिखाइयो, हैं? दिखा। देख लो, होटल में जाके बीबी बैठ के खा सकता हूँ मैं। 100 रुपये है बस।